ये फैंटम लेयर सीरीज का एपिसोड 3 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नायोन को देखते हैं जो कि एक मेमोरीज प्लेस पर आती है और अपनी बहन सुयुन को मिस करती है। अगले सीन में दोक्यूंग नायोन से बात करता है और कहता है कि तुमने एविडेंस पुलिस को दे दिया और हम केस हार गए। वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी होगा मुझे मंजूर है। दोक्यूंग कहता है ठीक है, अब तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी आता है और कहता है कि फौरन से आपके लिए कॉल है। दोक्यूंग इस आदमी से वीडियो कॉल करता है और वहाँ पर इसका पिता होता है, इसका नाम ब्योंगिल है। ये फौरन में हॉस्पिटल के अंदर होता है और वो बता रहा होता है कि मेरी सर्जरी अच्छी हुई। दोक्यूंग कहता है ठीक है, आप जल्दी आ जाना। ब्योंगिल कह रहा होता है तुम केस हार गए, तुमसे कुछ नहीं होगा और बाद में कॉल कट कर देते हैं। हम दूसरी ओर नायोन को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। आयरंग इसके पास आता है, इसको देखता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब उन एविडेंस की वजह से हुआ है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। नायोन कहती है ठीक है, मुझे तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आयरंग बाद में कहता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, मैंने तुम्हें गलत समझा लेकिन तुमने जीवन को बचा लिया और इसके लिए थैंक यू। तो मैं यहाँ पर यही कहने के लिए आया था, मुझे पता है तुम हार्ड ड्राइव को तोड़ना चाहती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नायोन कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ गई थी। अगले सीन में बोंगसू को देखते हैं जो कि ऐसी ही याद करता है कि जब मैं आयरन के साथ था तब वहाँ पर क्या क्या हुआ। उसे कैसे पता चलेगा कि जो गाड़ी की सीट होती है उसके नीचे हार्ड ड्राइव होगी और वो अपना आपको गैंगस्टर कानफूम बता रहा था। और इस बारे में गैंगवा से बात करता है और कहता है कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। गैंगवा कहती है कि वो गोश्त को देख सकता है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। अगले सीन में हम आयरन को देखते हैं क्योंकि हमारे ट्रेनी के साथ होता है। ट्रेनी इससे को देखती है और पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो। आयरन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं किसी गोश्त के साथ काम करता हूँ और किसी के केस को देखता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट लिखना जरूरी है, इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होती है। ट्रेनी एक रूल को देखती है और कहती है कि कब्जा करना क्या होता है। आयरन बताता है कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकती हो। ट्रेनी ये सुनकर हैप्पी होती है और कहती है कि कैसे। आयरन कहता है कि लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि तुम किसी सॉन्ग को लाइक करती हो या कुछ भी हो सकता है। तभी मैथ्यू आता है कि जब गोश्त की डिजायर पीक पर पहुंच जाती है तब ऐसा हो सकता है। इस बार गोश्त है कौन, इसका ताबीज कहाँ पर है? ये ताबीज को देता है और कहता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ट्रेनी पूछती है कि ये कौन है। आयरन कहता है कि मत पूछो। ट्रेनी कहती है फिर वो है कौन है? तभी पीछे देखते हैं बोंगसुक होता है। इन दोनों को देखकर पहले ही शौक हो गया था और पूछता है तुम किससे बात कर रहे थे? मैथ्यू कह देता है कि मुझसे बात कर रहा था। हालांकि बोंगसुक को पता चल गया था कि गैंगवा सही कह रही थी, यहाँ पर कोई गोश्त है जिससे कि वो बात कर रहा था। तभी ये बैठकर बात करते हैं। आयरन कहता है गोश्त यहाँ पर है, तुम उसे नमस्ते कह सकते हो। गोंगवा फिर ऐसा ही करता है। मैथ्यू आयरन से कहता है अगर तुम नहीं जानते तो तुम उसका स्केच यहाँ पर बना सकते हो। इन बोंगसू कहता है कि इसके ग्रेड बहुत ही कम थे आर्ट में, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ट्रेनी कुछ सोचती है और कहती है मेरे पास एक आइडिया है। बाद में देखते हैं कि क्या होता है। आयरन एक खाली पेज को ले आता है, बेंच पर रखता है और बेंच के नीचे अपनी ट्रेनी अपना चेहरा लेकर आ जाती है। आयरन इसके चेहरे पर पेन चलाता रहता है और यहाँ पर स्केच बनकर तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते जब बोंगसुक यहाँ पर आया था तो उसके पास एक कॉल आई थी जिसके फोन में एक गाना बज रहा होता है और इसे सुनकर ट्रेनी आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और डांस करने लगती है। तभी उसको देखे जा रहे थे भी यहाँ पर एक और महिला आती है। मैथ्यू उसको देखता है, उनके गाल पर पानी फेंकता है। आयरन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उस लड़की के पास आता है और पूछता है तुम कौन हो? और वो कहती है मैं उस केस के लिए आई हूँ कि मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पर हूँ, और बाद में यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम नायोन को देखते हैं जो कि जियो के स्कूल में आई हुई होती है और फिर आयरन की बातों को याद करती है और जियो को देख रही होती है दूर से। एक लड़की साथ में होती है जो गिटार बजा रही थी और उसे देखकर नायोन अपने पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर ये क्लास में होती है और खुद गिटार बजाती है। और फिर हम बोक्सू को देखते हैं जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है ये आयरन को ठीक कर दो, लेकिन तभी उसकी माँ पीछे से आती है, उसको मारती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो, सारे भूत बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, और उसे केस सोल्व करने दो। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम उसकी मदद करो, लेकिन वो मना करता है, लेकिन फिर बहुत कहने पर वो मान जाता है। उसके बाद आयरन गाड़ी में होता है और ट्रेन से बात करता है। उसे कहता है बोंसू को तो पता है कि मैं गोश्त दे सकता हूँ लेकिन माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर ट्रेनी कहती है ऐसा क्यों? वो कहता है मेरी माँ ने अपने हस्बैंड को खो दिया एक एक्सीडेंट में, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको पता चले कि उसके बेटे के साथ ये सब चल रहा है। उसके बाद वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी के पास में आते हैं और वो स्केच को वहाँ पर दिखा रहा होता है और सभी ट्रेनी से पूछ रहा होता है लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है। उसके बाद आयरन रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर इसकी माँ काम करती है, तो उसकी माँ फिर उससे पूछता है क्या हुआ, तुम सैड दिख रहे हो? लेकिन आयरन कहता है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सारंग के पास आता है और उससे पूछता है जब तुम्हारे स्कूल टाइम में तुम अपसेट होती थी
तो क्या करती थी? तो सारन कहती है मैं तो खाना खाया करती थी। आयरन कुछ सोचता है और कह देता है ठीक है कि आज मैं खाना बनाऊंगा। किचन में आता है और खाना बनाने लगता है। हालांकि इसकी माँ हेल्प कर देती है, लेकिन इसको पता ही नहीं चलता। खाना बनकर बाहर आता है, रैनी को देखते जो कि रेस्टोरेंट के बाहर होती है और खाने को देखती है। पहले सीन में देखते हैं कि इसने आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और खाने को देख रही होती है। इसके गाल लाल हो जाते हैं। को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। फिर सारंग और बोंसु को काम देती है, यहाँ से भेज देती है। वो खाना खाए जा रहा था, तब वो खाना मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता और उसे कुछ कहती है तो उसे छुटकर बढ़ लेता है। उसके बाद वो रात को अपने घर पर होता है, ट्रेनी से बात कर रहा होता है। ट्रेनी कहती है मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया था ताकि मैं हैप्पी रह सकूं, इसके लिए थैंक यू। मैं वहाँ पर दाबाऊ स्केच को लेकर आती है और वो कहते हैं स्केच बिल्कुल इनकी तरह दिख रहा है। तो आयरन कहता है क्या तुम इसे देख सकते हो? दाबाऊ कहती है कौन सी ट्रेनी? मैं तो टीवी की बात कर रही हूँ, ये लड़की टीवी पर है। दोनों टीवी की ओर देखते हैं। ट्रेनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं जानती। अगले सीन में आयरन बोंसु के साथ होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। बोंसु कहता है आखिर उसने कहा क्या, ये टीवी पर क्यों है? आयरन कहता है ऑडिशन टीवी शो है, लड़की का नाम लोन है। बाद में वो लोन की ओर देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन ये मना कर देती है। आयरन कहता है मुझे लगता है तुम्हें एक स्टेज नेम होना चाहिए। मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट एजेंसी में जाऊंगा और तुम्हारे बारे में पूछूंगा। उसके बाद आयरन अगले दिन कंपनी में जाता है और वहाँ पर लोन के बारे में पूछता है। उसके बाद आयरन ट्रेनी के साथ ऊपर होता है जो कि लोन के बारे में बातें कर रहे थे और वो उसके बारे में बताती है। ट्रेनी कहती है कि लोन बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो डांस में अच्छी थी। लोन पास में होती है और कहती है मुझे पता था कि मैं ऐसी ही हूँ। कहता है कि शांत रहो। ट्रेनी कहती है तुम किससे बात कर रहे हो? आयरन कहता है मैं कह रहा था कि लोन साथ लड़की होगी, लेकिन ट्रेनी मना कर देती है और कहते हैं कि वो चिल्लाती रहती थी। हम इस सीन को देखते भी है। जब ये ट्रेनिंग रूम में होते हैं, डांस कर रहे थे, तो लड़की गलत स्टेप कर देती है। इस बारे में लोन चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। एरन कहता है मैंने सुना कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ट्रेनी कहती है मना कर देती है और कहती है उसने सुसाइड कर लिया। और दूसरी तरफ हम नायन को देखते हैं जिसके पास लोन का केस होता है और उसी से बात कर रही होती है। तो तभी वो अपने फोटो के सामने आती है। तभी उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। और जैसे आयरन कहता है तुम्हारा नाम सुए है, तुम्हारा जन्म इस डेट को हुआ था। वह सुनने के बाद सुए अपने पास्ट के सीन में चली जाती है कि उसके साथ कब क्या हुआ था और मेरी डेथ कैसे हुई। अगले सीन में आयरन अपने घर पर होता है। वो बोंसुक से बात करता है। बोंसुक कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? अब आयरन सारी बातें बता देता है। वो अपनी सिंगल मोम के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन मोम ने कह दिया था कि मैं पैसे कमाने के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, तुम अपनी दादी के पास रहना। ये रोती है और कहती है मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। अब सुयो अपनी दादी के पास आती है और इसी के पास रहने लगती है और जैसे जैसे बड़ी होती है डांस करना स्टार्ट करती है। वो अपनी दादी को दिखाती है और वो इसको देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। लेकिन सुयो को पता चलता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसके लिए पार्ट टाइम काम करती है। और एक दिन 2-3 ट्रेनी के साथ डांस कर रही थी, लेकिन पास में ग्लोरी एंटरटेनमेंट के लोग होते हैं जो कि इसको नोटिस कर लेते हैं और ये वही कंपनी है जिसका सीईओ पार्क है। उसके बाद में सुए का ऑडिशन हुआ और उसमें सिलेक्ट हो गई और उसमें आने लगी। और जब ये ठीक से डांस नहीं कर रहे होते तो उस पर डांटती है और ये सब रिकॉर्ड हो गया था। ये लड़की इससे तंग आ गई थी और ये वीडियो पार्क को दिखाती है। लड़कियों ने कह देता है कि अगर सुए यहाँ पर रहेगी तो हम सब यहाँ से चली जाएगी। तब में सुए के पास आता है और कहता है तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वे स्कूल की छत पर होती है, सबके बारे में सोच रही होती है। और तभी इसके पास एक कॉल आता है जो कि इसकी माँ का होता है। सुए की माँ कहती है मैंने तुम्हें ऑडिशन में देखा, काफी अच्छा कर रही थी, तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन तभी सुए के पीछे कोई आ गया था, उसको धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार सुए की डेथ हो गई थी और वो कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं कॉल ही नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूंगी। उसी तरफ मैं उनको देखते जो कि सुए के केस को देख रही होती है और फिर वहाँ पर आगे जाती है जहाँ पर की फैंस ने सुए के लिए कुछ छोड़ा हुआ था। फैंस वहाँ पर लिखते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मरने से पहले उसने कुछ पोस्ट किया था, वह कितनी हैप्पी थी। उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है और फोन पे आयरन से बात कर रहा होता है और कहता है कि पुलिस वालों ने कह दिया था। वहाँ पर सुए का फोन नहीं है। आयरन कहता है वो अपराधी ले गया होगा। बाद में सुए से बात करता है और कहता है चलो चलते हैं, पता लगाएगा कि अपराधी कौन है। उसके बाद आयरन उस कंपनी के बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सुआ कहती है कि तुम चिंता मत करो, दूसरे गेट से चलते हैं और मुझे पता है पासकोड क्या है। और वो अंदर आ जाते हैं। वो ट्रेन से बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करती थी। पूछते हैं कि बाद में कौन सा डे है, उसने बता दिया था कि थर्सडे। और ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। नायन को देखते जो कि उस कंपनी के सामने ही बैठी हुई थी कार में और फोन में कुछ देख रही होती है और उस फोन में कुछ लिखा हुआ था कि उस पर कई केस हुए, लेकिन वो हर बार बाहर आ गया। तो ये भी आयरन को एक रूम के पास ले आती है। यहाँ पर 2 लड़के गाने गा रहे थे, एकदम से पीछे देखते हैं कि नहीं छिप गए थे। आयरन कहता है तुम क्यों छिप रही हो, वे तुम्हें नहीं देख सकते। वो शर्म आती है तो आयरन कहता है कि तुम्हें इस पर करस है, लेकिन ये मना कर देती है। और वो आयरन कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी अंदर से एक लड़का आता है जिसका नाम जोनसुक होता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता है। जोनसुक इसके पास आ रहा था, लेकिन आयरन कहता है कि मत आओ। तभी हम देखते कि सुए इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है। पीछे नायन को देखते जो कि रिसेप्शन के पास आती है और लड़की से बात करती है
और कहते हैं कि मैं सॉन्ग राइटर जोनसुक से बात करना चाहती हूँ। उसे बता देते हैं कि वो कौन से रूम में है। अब आयरन को देखती है कि अंदर सुए की सोल होती है और वो अजीब बिहेव कर रहा होता है। जोनसुक कहता है तुम हो कौन, मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहती है तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोन हूँ। जोनसुक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के पास कॉल कर देता है और वो वहाँ पर आते उसे ले जाने लगते हैं। जोनसुक यहाँ से भाग गया था, सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और उसके पास सजा रहा था। जोनसुक लिफ्ट से बाहर आता है और सामने नायोंग होती है जो कि इसको नहीं पहचान पाती। लेकिन लड़की बताती है कि ये जोनसुक है। जोनसुक गाड़ी में बैठकर जाने वाला था, आयरन रोकने के लिए आता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। वो तभी देखती है कि बस आयरन से टकराने वाली है। ये एक सीन को याद करती है। यहाँ पर रोड पर होती है, उसका एक्सीडेंट होने जा रहा था। तभी पीछे सोयून आती है, उसको धक्का देती है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नायोन आयरन को धक्का देती है, उसको बचा लेती है। उस टाइम के बाद आयरन को होश आता है, पूछते है क्या तुम ठीक हो। ये देखता है कि नायोन पास में बैठी हुई है लेकिन बहुत ही डरी हुई इसके पास आ गया था। उसको देखते है और नायोन भी इसको देखती है। उसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।